हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ इंग्लिश का लेसन नंबर 2 एसॉप्स फेबल्स। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेसन, एसॉप्स फेबल्स। एसॉप्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फेबल्स का मतलब है ऐसी स्टोरीज़ जो एक मोरल मैसेज देती हैं हम सबको। तो यहाँ पर एसोप्स एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ऐसी स्टोरीज़ कही हैं, लिखी हैं। तो उसी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरी दैट हैव अ moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up। तो मैंने बताया जैसा कि फेबल्स क्या है, एक ऐसी स्टोरी है जिसका उद्देश्य क्या होता है, हमको एक ऐसा मैसेज देना जिसको पढ़कर सुनकर हम अच्छी अच्छी बातें सीखें और उनको सुनकर हम क्या हों, बड़े हों। तो ऐसी कहानियाँ जो हमें एक अच्छी बातें बताती हैं वो होती हैं फेबल्स। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। तो फेबल्स में जितने भी मेन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, जो एक इमेजिन का मतलब जो इंसानों की तरह ही सोचते हैं, उनकी तरह ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर क्या होता है फेबल्स में, हमेशा एनिमल। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop। तो सबसे पहले ये फेबल्स जिसने कहा उस व्यक्ति का नाम क्या था, एसॉप। एसॉप lived 100 of years ago in a country called Greece। एसॉप बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले एक कंट्री में रहते थे जिस कंट्री का नाम था ग्रीस। His story became so popular that people passed them ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो उन्होंने ये सब स्टोरी जो कही हैं, लिखी हैं, वो बहुत फेमस हुई। जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तो ऐसे आगे आगे बढ़ती चली गई, पास हुई हैं। ऑन फ्रॉम मैनी प्रोवर्ब एंड सेइंग दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन द फेबल्स। मैनी प्रोवर्ब्स मतलब मुहावरे, बहुत सारे मुहावरे हैं जो कहे जाते हैं, सुने जाते हैं इन फेबल्स के, इन कहानियों के आधार पर। तो यहाँ पर दो फेबल्स मतलब दो स्टोरीज यहाँ पर इस चैप्टर में हैं। तो अभी पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी, द स्टेज एट द पुल। मतलब स्टेज मतलब बारहसिंगा। तो स्टोरी का फर्स्ट स्टोरी का नाम है द स्टेज एट द पुल। One day a beautiful stage came to a pool of clear water। एक दिन एक सुंदर सा बारहसिंगा नदी के किनारे आया, पुल के किनारे आया पानी पीने के लिए। As he went down to drink, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुका, bend down मतलब नीचे झुकना, जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, he saw his own reflection in the water। तो उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा पानी में। ही वॉज डिलाइटेड विद वॉट ही सो। तो वो बहुत खुश हो गया, जैसे ही उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा वो बहुत खुश हो गया अपना रिफ्लेक्शन देख के। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और वो पानी पीने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, तो वो पानी पीने की बजाय ही केप्ट लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, वो अपना रिफ्लेक्शन पानी में देखने लगा। उसने पानी पीना छोड़ दिया और अपने को ही निहारता रहा पानी में। हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कहा कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटल्स। मेरे जो ये घुमावदार सींग है, एंटल्स मतलब घुमावदार, वो सॉरी सींग, तो मेरे जो घुमावदार सींग है वो कितने सुंदर हैं। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। ये मेरी सुंदरता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ।
देन ही मूव नियरर एंड सो हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पुल। फिर उसकी नज़र किस पे गई? अपने पैरों पे गई, क्योंकि उस पूरा ही वो पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो पहले तो सींग देख कर वो बहुत खुश किया, फिर उसकी नज़र उसके पैरों पर चली गई। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड। उसने कहा कि, और वो क्या हो गया? अपने पैरों को देखकर वो निराश हो गया। लुक एट माई लेग्स, मेरे पैरों को देखो। हु दे आर सो अगली, वो कितने बदसूरत हैं। सींग देखकर तो वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसने जब पैरों को देखा तो वो पैरों को देख कर बोलता है ये कितने बदसूरत हैं। ऑल स्पिंडली विद स्मॉल फीट, ये कितने छोटे हैं और कितने पतले हैं। स्पिंडली मतलब पतला, वो कितने छोटे और पतले हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटल्स। काश, वो सोचता है कि काश नेचर ने जिस तरह से मुझे बहुत सुंदर से सींग दिए हैं, वैसे ही क्या दिए होते? पैर भी दिए होते। शानदार सींग दिए हैं तो पैर भी वैसे ही दिए होते। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, और ऐसा सोचकर वो पानी पीकर आगे बढ़ा। द स्टे हेयर एन एरो गोइंग स्विज अक्रॉस द पुल। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने सुना कि एक तीर उसके पास से होकर निकल गया है। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स। तभी उसने क्या किया? शिकारी की गंध को पहचान लिया। जानवरों में वो होती है कि वो हाल पहचान जाते हैं, वही चीज़ कि वो स्टेज ने क्या किया, तुरंत उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे आसपास क्या है? शिकारी है। विद अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे। जैसे उसने पीछे देखा तो उसने क्या देखा कि वो दूरी पर है, उसने उसको देख लिया। हीज लेग कैरी ही स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। और जैसे उसने देखा कि शिकारी है, वो अपने पैरों के साथ तेज़ी से जंगल के अंदर भाग गया। द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रायल बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड। शिकारी ने बहुत कोशिश की कि वो क्या करे, उसका पीछा करे, उसको पकड़ ले, लेकिन वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। शिकारी स्टेज की स्पीड को मैच नहीं कर पाया। सून द स्टेज लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड। जब स्टेज ने देखा कि शिकारी क्या रह गया है, बहुत पीछे रह गया, उसने जल्दी शिकारी को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। तो उसने देखा कि शिकारी क्या हो गया? बहुत पीछे रह गया है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच। जैसे ही वो शिकारी की पहुंच से बाहर हुआ और उसको लगा कि अब मैं क्या हूँ? सुरक्षित हूँ। द स्टेज स्लो डाउन। तो वो स्टेज क्या हो गया? उसकी स्पीड उसने क्या कर दी? धीमी कर दी। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इनटू अ थिक। एकदम उसको बहुत तेज़ी से बच रहा था तो उसको कुछ ध्यान में भी नहीं था, तो एकदम उसको ध्यान आया कि उसको मतलब ये रियलाइज़ ही नहीं रहा कि वो क्या आ गया? घनी झाड़ियों में आ गया है। भागते भागते घनी झाड़ियों में आ गया है। देयर वेयर ट्रीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। वहाँ पर क्या थी? बहुत सारे पेड़ थे, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचें, बहुत मजबूत ब्रांचें थी, और वो क्या थी? बहुत पास पास थी, मतलब एकदम घना झाड़ियाँ थी, दूर दूर नहीं थे पेड़, एकदम पास पास में थे, और उसकी ब्रांचेस भी बहुत क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। एंड अला द सेम एल्डर ऑफ विच इज वॉज सो प्राउड गॉट कॉच इन द थिक ग्रोथ। और फिर जिस सींग पर उसको बहुत गर्व था कि वो बहुत सुंदर है, वही सींग उसकी वहाँ पर क्या हुए? झाड़ियों में फंस गई, क्योंकि झाड़ियाँ की जो ब्रांचेस बहुत मजबूत थी वो बहुत पास पास में थी, तो वो सींग उसके क्या हुए? उन झाड़ियों में फंस गए। द स्टेज ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री। उसने स्टेज ने बहुत कोशिश की कि क्या हो जाए? वो उन झाड़ियों से फ्री हो जाए। बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर इंटेंगल्ड हीज एंटल्स गॉट इन द ब्रांचेस। उसने बहुत कोशिश करी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो और उसमें क्या होता चला गया? ब्रांचेस में फंसता चला गया। जितनी वो कोशिश कर रहा था उन झाड़ियों से बाहर निकलने की, उतनी ही वो क्या हो रहा था? उसमें फंसता जा रहा था। वंस अगेन द स्टेज कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। उसने एक बार फिर ये सुना कि हंटर क्या हो रहा है? उसके पास में आ रहा है, शिकारी उसके पास आ रहा है। एंड ग्रो अफेयर, वो उसको डर लगने लग गया। अब जैसे उसको लगा कि शिकारी आ रहा है तो अब मैं बचूंगा ही नहीं। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंटल्स एंड बाउंडेड अवे।
तो जब उसने सोचा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो लोगों में क्या, जब ऐसा लगता है कि तो वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जब स्टेज को लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा या मैं मरने वाला हूँ, तो उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इतनी कोशिश करने के बाद उसने क्या कर लिया, अपने आप को फ्री कर लिया उन झाड़ियों से और दूर भाग गया। आई रियलाइज हाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंट्रेंस, बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस पैरों पर वो शर्मिंदा हो रहा था कि ये गंदे पैर हैं, दुबले पैर हैं, मेरी बदसूरती बढ़ा रहे हैं, मेरी खूबसूरती मतलब मेरी बदसूरती को बढ़ा रहे हैं, तो वही पैरों ने उसकी जान बचाई। और जिन एंटल्स पे, जिन सींग पर उसको बहुत गर्व था कि इतने सुंदर हैं, मेरी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, और उसी की वजह से उसकी जान जाने वाली थी। तो वेरी ऑफ्टन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। तो बस यही स्टोरी में था, यही समझाया गया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो वही चीज़ हमारे काम में आती हैं, और जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो हमारे किसी भी काम में नहीं आती हैं। तो हमें हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डॉग इन द मैंजर। मैंजर मतलब क्या होता है? मैंजर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जो हिस्सा खुला हुआ होता है और जहाँ पे जानवर रहते हैं। खुली जगह होती है और जहाँ पे जानवर रहते हैं उस जगह को बोलते हैं मैंजर। इसका ओके, तो चलिए। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक दिन एक डॉग ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर वो आराम से रह सके, सो सके, आरामदायक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. फिर उसे वो जगह मिल गई। वो जगह थी ऑक्स की, और एक ऑक्स की जगह थी। मैंजर मैं ऊपर बताया जैसे, वो ही ऐसी जगह थी मैंजर। ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? मैंजर है। ओके, ऐसी जगह। तो उसमें क्या था? हे थी, उसके अंदर पूरी हे से भरा हुआ था। तो वो डॉग उस मैंजर के अंदर कूद गया। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। तो बहुत दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। ऑक्स अब मैदान से वापस आया था गर्मी में, दोपहर में। ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज हैज़ क्वाइट हंग्री। उसने मैदान में, फील्ड में बहुत काम किया था। इतनी दोपहर थी, इतनी गर्मी थी, उसमें भी उसने बहुत काम किया। और वो वहाँ से काम करके वापस आया। तो जब वो वापस आया काम करके, तो उसे क्या लगी थी? बहुत भूख भी लग रही थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैंजर फॉर हिम। वो आया और मैंजर के पास खड़ा हो गया। उसका यही सोचा था उसने कि मैं काम करके आया हूँ, थक गया हूँ इतनी गर्मी में, तो मैं आराम से मैंजर के पास खड़ा होऊंगा और आराम से हे मतलब सूखी हुई घास, जिसको काट काट कर जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। तो हे मतलब सूखी हुई घास। तो उसका यही विचार था कि वो आएगा और उसको हे को आराम से खाएगा मैंजर के पास खड़े होके। ही बिगेन, however, when he reached for the hay,
द डॉग सो हिम। जैसे ही वो घास खाने के लिए पहुंचा, कुत्ते ने, डॉग ने उसको देखा। स्टैंडिंग इन द मैंजर, वो मैंजर पर खड़ा हो गया, उसके अंदर वो सो रहा था आराम से, तो उसको देखकर वो क्या हुआ, खड़ा हो गया। ही बिगेन टू वॉक लाउडली एट द ऑक्स, और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ऑक्स हे खाने के लिए, घास खाने के लिए मैंजर के पास आई, तो वो ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर भौंकने लगा। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे, द डॉग स्नार्ल्ड एंड बार्क्ड एंड स्टेप एट द ऑक्स। जितनी बार भी ऑक्स हे के पास, घास के पास आता उसको खाने के लिए, डॉग उस पर भौंकने लगता, चिल्लाने लगता, उसको काटने के लिए दौड़ने लगता। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे, वो उसको खाने ही नहीं दे रहा था ऑक्स को घास। जब जब वो आते तब वो उस पर भौंकने लगता था, काटने लगता था, उसको खाने ही नहीं दे रहा था। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंस एनिमल्स। ऑक्स क्या होते हैं? जनरली एक शांति प्रिय जानवर होते हैं, तो उनको, वो शांति प्रिय जानवर होते हैं तो जल्दी लोगों को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फॉर्मली। लेकिन इतनी बार जब भी वो घास खाने जाता तो वो डॉग उसको खाने नहीं देता, तो फाइनली ऑक्स को भी गुस्सा नहीं लगा, क्योंकि गर्मी थी, उसको भूख भी लग रही थी और डॉग उसको खाने भी नहीं दे रहा था। तो वो उससे दृढ़ता से पूछा, डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विद मी आई वुड नॉट माइंड इट। यदि तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम शेयर करना चाहते हो मेरे साथ खाना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी खा सकते हो। बट यू नेदर एट द हे नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय इट। लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो? क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है? तुम मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो? ये मना करके इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? क्या मज़ा आ रहा है तुमको? इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। ये तुम्हारे क्या फ़ायदा है इसको करने से? मेरे को खाना नहीं खाने दे रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। इसलिए तुम मुझे मेरा फेवरेट खाना क्यों नहीं खाने दे रहे? डोंट बेग्रूड अदर्स वॉट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ। तो इस कहानी का यही था कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए। इस कारण डॉग क्या था, सिर्फ अपनी, उसको आराम करना था, उसको कंफर्टेबल होना था, अपने इन्जॉयमेंट के लिए वो क्या कर रहा था, ऑक्स को परेशान कर रहा था, उसको कुछ घास नहीं खाने दे रहा था, उसको आराम नहीं करने दे रहा था, और वो बार बार उस पर भौंक रहा था। तो इस कहानी का यही मोरल है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। केवल हमको मज़ा आ रहा है इसलिए हम दूसरों को परेशान करें तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।